A very good morning, students. I welcome you all in today's session. Okay, in the last session, we have covered the designing of the bevel gear. Okay, this is the last topic of the this unit, that is design of worm gear. आपको पता है पहले से कि आपका जो फोर्थ यूनिट है बेसिकली ये आपका मेनली जो आपका डिवाइड है चार पार्ट्स में है, डिज़ाइनिंग ऑफ स्पर गियर, डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर, डिज़ाइन ऑफ बेवल गियर एज वेल एज द डिज़ाइन ऑफ वर्म गियर। तो ऑलमोस्ट आपके फर्स्ट जो 3 पार्ट्स है आपने कवर कर दिए लास्ट सेशन में, हमने वीडियो में देखा भी। ओके, तो डिज़ाइन ऑफ स्पर भी आपने कवर किया, उसकी जो बीम स्ट्रेंथ के लिए काम किया, वियर स्ट्रेंथ के लिए काम किया, इफेक्टिव लोड निकाला, आपने मॉड्यूल फाइंड आउट किया। तो ये सारी चीज़ें आपका स्पर के लिए भी कर लिया, आपने हेलिकल के लिए कर लिया, बेवल के लिए कर लिया। अब हम जो बात करेंगे आपका डिज़ाइनिंग का किसको लेकर के, वर्म गियर को लेकर के। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिज़ाइनिंग पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स बेसिक टर्मिनोलॉजी इन वर्म गियर है क्या, और इसमें कौन कौन से आपका यूजफुल टर्म्स है आपका जो डिज़ाइनिंग में आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। ओके, वर्म gear drives are used to transmit power between two non-intersecting shafts which are in general at right angles to each other. दैट मीन जो आपका वर्म गियर्स है आपका, ये दो नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होती हैं और जनरली क्या होती है, मोस्टली आपको क्या होते हैं, एट राइट एंगल्स पे 90 डिग्री पे होते हैं। द वर्म गियर ड्राइव कंसिस्ट ऑफ वर्म एंड वर्म व्हील। यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट रहते हैं, एक वर्म रहता है और दूसरा आपका वर्म व्हील रहता है। ओके, दोनों में ही आपका यहाँ पे गियर्स टूथ कटे रहते हैं। ओके, द वर्म इज़ अ थ्रेडेड स्क्रू, एक टाइप का थ्रेडेड स्क्रू रहता है। ओके, वाइल द वर्म व्हील इज़ अ टूथ गियर, जिसमें एक टूथ व्हील रहेगा, वो आपका वर्म व्हील कहलाएगा, जबकि दूसरा वर्म जो क्या होता है वो आपका वो थ्रेडेड स्क्रू होता है। ओके, द टीथ ऑन द वर्म व्हील एनवलप द थ्रेड्स ऑन द वर्म एंड गिव लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। दैट मीन जो टीथ है आपका किसी भी आपका वर्म व्हील में, वो एक तरह से आपका एनवलप की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, थ्रेड्स में वो ओके जो वर्म का जो थ्रेड्स होता है, एंड गिव द लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेटिंग पार्ट, दोनों ही मेटिंग पार्ट्स में क्या होता है, वहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट होता है। ओके, एडवांटेज क्या है यहाँ पे, द एडवांटेज ऑफ द वर्म गियर ड्राइव्स आर एज फॉलोज। देखें जो आपका जो मेन एडवांटेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल first point, that is the most important characteristic of the worm gear drive is their high speed reduction. that means आपका जो reduction ratio काफ़ी ज़्यादा रहता है, speed reduction as high as 100:1 can be obtained with a single pair of worm gears. एक आपका सिंगल पेयर वर्म गियर से आपका इतना बड़ा रिडक्शन आप गेन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, द वर्म गियर ड्राइव्स आर कॉम्पैक्ट विद स्मॉल ओवरऑल डायमेंशंस कंपेयर विद द इक्विवेलेंट स्पर और हेलिकल गियर ड्राइव्स हैविंग सेम स्पीड रिडक्शन। सेम स्पीड रिडक्शन पर यदि आपको चाहिए तो वहाँ पे आपको वो काफ़ी लार्ज रहेगा आपका, जो दैट मीन्स ये उसके कंपेरिजन में कॉम्पैक्ट इन शेप रहता है, लेस स्पेस रिक्वायर करता है वर्म गियर। ओके, द ऑपरेशन इज स्मूथ एंड साइलेंट, दैट मीन्स आपको क्वाइट ऑपरेशन है, ईजी है। ओके, फोर्थ वन इज द provision can be made for self-locking operation where the motion is transmitted only from the worm to the worm wheel. that means केवल वर्म से वर्म हील में आपको पावर ट्रांसमिट करते हैं, इसीलिए सेल्फ लॉकिंग का फिनोमेना यहाँ पे अप्लाई करते हैं। दिस इज एडवांटेज इन एप्लीकेशंस लाइक क्रेन्स एंड लिफ्टिंग व्हीकल्स। जो भी आपका लिफ्टिंग मशीन्स हैं, हमने अपने मैकेनिक से पढ़ रखा होगा, वहाँ पे आपने वर्म एंड वर्म व्हील का यूज़ किया था। ओके, जहाँ पे रोप की सहायता से आपने जो वेट जो वेइंग होता है, जो वेट बैलेंस करना है आपको, उसको आपका होल्ड करते हैं, और वर्म व्हील में भी आपका दैट मीन्स रोप का हम अरेंजमेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका वहाँ पे लेस एफर्ट लगा करके आप अधिक से अधिक वेट को लिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बताया गया है यहाँ पे कि हम क्या करते हैं, क्रेन्स वगैरह में हो गया या लिफ्टिंग मशीन से लिफ्टिंग डिवाइसेज, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको हो गए मेरिट्स के बारे में। यदि डिमेरिट्स बात करूँ, डिसएडवांटेज की बात करें, तो वो देखें कुछ ना कुछ आपका डिसएडवांटेज भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एफिशिएंसी इज़ लो कंपेयर्ड विद द अदर टाइप्स ऑफ गियर ड्राइव्स। इफिशियंसी इसकी कम रहती है, दैट मीन जितना आपको इनपुट मिलता है उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। द वर्म हील इन जनरल इज मेड ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, किससे बना होता है, फॉस्फर ब्रॉन्ज से बना होता है, विच इंक्रीज द कॉस्ट। जो कहीं ना कहीं आपका चूँकि हाई ग्रेड मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज, वाइट मेटल, बेबी मटेरियल, ये सारे क्या है आपका हाई ग्रेड मटेरियल है, जिससे क्या होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे, considerable amount of heat generated in worm gear drives
which is required to be dissipated by lubricating oil to the housing walls एंड फाइनली टू द सराउंडिंग्स। दैट मीन्स आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जनरेट होती है, जिसको डिसिपेट करने के लिए आपका लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ेगी आपका हाउसिंग वॉल्स में एंड फाइनली टू द सराउंडिंग्स। तो ये भी आपका काफ़ी मतलब कह सकते हैं एक्सपेंसिव हो जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट देखें, द पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी इज लो, पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कम होती है। वार्म गियर ड्राइव्स आर यूज्ड फॉर अप टू 100 किलोवाट ऑफ पावर ट्रांसमिशन। मात्र आपका कहाँ तक 100 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन में ही हम आपका यूज़ करते हैं। एबव द 100 किलोवाट पावर ट्रांसमिशन इट इज़ नॉट गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट देखें, इट इज़ नेसेसरी टू कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन द वर्म एंड द इफिशियंसी टू डिसाइड द सुटेबिलिटी ऑफ वर्म गियर ड्राइव फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आपका वर्म आपका सूटेबल है या नहीं, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता रहता है। उसके लिए नंबर ऑफ स्टार्ट्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं, ठीक है ना। ओके, सो देयर आर 2 गाइडलाइंस आर एज फॉलोज। आपको यहाँ पे 2 गाइडलाइंस है जो फॉलो करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज द सिंगल थ्रेड वर्म गिव्स अ लार्ज स्पीड रिडक्शन हाउएवर द एफिशिएंसी इज लो। क्या होता है, स्पीड रिडक्शन तो आपको काफ़ी मिलता है बट इफिशियंसी लो रहती है किसमें, सिंगल थ्रेडेड वर्म में। ओके, द लार्ज वेलोसिटी रेशियो इज ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ इफिशियंसी। ओके, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी रेशियो काफ़ी आपको लार्ज वेलोसिटी रेशियो आप गेन करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, मल्टी थ्रेड वर्म गिव्स हाई इफिशियंसी हाउएवर द स्पीड रिडक्शन इज लो। तो ये दोनों आपका एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्ट फिनोमेना है। कौन कौन सा, efficiency and speed reduction। ओके, द हाई इफिशियंसी इज ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ द स्पीड रिडक्शन। स्पीड रिडक्शन के टर्म में आपका के जस्ट अपोजिट यहाँ पे इफिशियंसी आपको काफ़ी बेहतर मिलती है। ओके, तो अब हम बात करिए तो हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जहाँ पे आपका दैट मीन्स नंबर ऑफ टीथ हो गया, या फिर आपका जो डायमीटर क्यूटेंट होता है ना, क्यू जिसे बोलते हैं, मॉड्यूल होता है, इन सबका क्या रोल है वो देखेंगे। A pair of worm gear is specified and designed by 4 quantities in the following manner। ये मेन 4 पैरामीटर हैं आपका जिनके बिहाफ पे हम वर्म गियर को डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म, यानी कि या फिर कह सकते हैं आपका नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन द वर्म। एंड सेकंड वन है आपका नंबर ऑफ द टीथ ऑन द वर्म व्हील। आपका नेक्स्ट है आपका थर्ड वन इज द डायमीटर क्यूटेंट, जिसे हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं। एंड अनदर वन इज द लास्ट वन इज द मॉड्यूल। तो ये 4 पैरामीटर है। तो बाकी सबसे आप फैमिलियर हैं, बस आपका जो ये डायमीटर क्यूटेंट है इसको देख लें। द डायमीटर क्यूटेंट इज गिवन बाई क्यू इज इक्वल टू d1/m। इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ d1 एंड m। d1 क्या है आपका, दैट इज पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द वर्म, एंड m तो आपका मॉड्यूल होता ही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे वेयर d1 इज द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द वर्म, फुल स्टॉप। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द वर्म एंड वर्म व्हील इज सोन इन फिगर। नीचे डायग्राम दिया गया है। d1 एंड d2 आर द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द वर्म एंड वर्म व्हील। d1 एंड d2 क्या आपका पिच सर्किल डायमीटर हो जाएगा वर्म के लिए और वर्म व्हील के लिए। द वर्म इज सिमिलर टू स्क्रू विद सिंगल स्टार्ट्स और मल्टी स्टार्ट सेड। बिल्कुल आपका स्क्रू के समान ही रहता है, जैसे कि आपका सिंगल स्टार्ट्स या फिर मल्टीपल स्टार्ट्स हैं, वो डिपेंड करता है। द थ्रेड्स ऑफ द वर्म हैव एन इन्वॉल्यूट हेलिकल प्रोफाइल। जो आपका वर्म का आपका जो प्रोफाइल है वो क्या रहता है, आपका इन्वॉल्यूट हेलिक्वाइड प्रोफाइल रहेगा। पर्टिकुलर एंगल पे आपका हेलिकल एंगल पे आपका हेलिक्स एंगल पे ये इंक्लाइन रहेगा। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ द वर्म गियर ड्राइव्स। कौन कौन से टर्म्स हैं आपका, एक बार डायग्राम आप अच्छे से देख लें। ओके, दैट मीन पिच सिलेंडर क्या होता है वर्म व्हील के लिए। ओके, यहाँ पे ए और क्या आपका d1 क्या है, d2 क्या है, पिच क्या है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे πd1 जो आपको सरकमफ्रेंस आप निकालते हैं। एल क्या है, जो यहाँ पे थ्रेड लेंथ ऑफ द रिवोल्यूशन आप निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ जो गामा है। फाई क्या है, सॉरी साई क्या है, गामा क्या है, अल्फा क्या है। ओके, तो सब जब सिंगल इनवलप होगा तब क्या होगा, डबल इनवलप होगा तो क्या होगा। ओके, चलिए ये आपका डायग्राम था। टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियल पिच देखें। द एक्सियल पिच px ऑफ द वर्म इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द एडजेसेंट थ्रेड। दैट मीन्स आपका सेम पोजीशन पर आपका दोनों करस्पॉन्डिंग आपका जो थ्रेड है उनमें यदि आपने कोई आपने मार्क किया है तो वो जो आपका डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपका एक्सियल पिच कहलाती है। रिपीट कर रहा हूँ, द एक्सियल पिच px ऑफ द वर्म इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द थ्रेड। किसी पर्टिकुलर एक थ्रेड में आपने एक पॉइंट मेजर किया एंड सेम जगह पे किसी आपका उससे जो एडजेसेंट आपका थ्रेड है उस सेम पॉइंट पर सेम जगह पे आप दूसरा आपने मार्क किया और इनके बीच की जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है आपका, वो आपका एक्सियल पिच कहलाएगी, ठीक है ना।
along with the axis of the worm, वर्म की एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है आपका वो आपका एक्सियल पिच कहलाएगी। आगे बात करूँगा मैं लेड के बारे में। व्हाट इज द लेड? The lead of the worm is defined as the distance that a point on the helical profile will move when the worm is rotated through one revolution। एक रिवोल्यूशन में आपका जितना ये चक्कर लगाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ओके, तो इसकी जो हेलिकल प्रोफाइल के लॉन्ग जो देखेंगे आपका वही क्या कहलाएगी, आपका लेड कहलाएगी। इट इज़ द थ्रेड एडवांस इन वन टर्न, ओके। फॉर सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स द लीड इज इक्वल टू द एक्सियल पिच। सिंगल थ्रेड की बात करेंगे तो ये एक्सियल पिच के बराबर होगा। बट फॉर डबल स्टार्ट थ्रेड्स द लीड इज ट्वाइस द एक्सियल पिच, तो क्या हो जाएगा, उसके जस्ट दुगना हो जाएगा। एंड सो ऑन, जैसे जैसे आपका नंबर स्टार्ट बढ़ते जाएंगे उतने ही टाइम्स आपका ये लीड भी बढ़ते जाएगी, ओके। दैट मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू Z1, ठीक है। Z1 यानी कि नंबर स्टार्ट्स इंटू आपका यहाँ पे पी एक्स के आपका पिच से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। सो द रिकमेंडेड नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन द फॉलोइंग ऑन द वर्म इज एज फॉलोज। जैसे 20, मान ली वेलोसिटी रेशियो आपका 20 एंड अबव है तो सिंगल स्टार्ट यूज़ करेंगे। यदि रेशियो क्या है, डिक्रीज कर रहा है 12 से 36 है तो डबल स्टार्ट, 8 to 12 है आपका तो ट्रिपल स्टार्ट, 6 to 12 है आपका तो क्वाड्रपल स्टार्ट, एंड 4 to 10 है आपका तो सेक्सटपल स्टार्ट, ओके। तो ये आपका नंबर स्टार्ट्स आपको यूज़ कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वेलोसिटी रेशियो व्हाट यू हैव ऑब्टेन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द वर्म व्हील इज गिवन बाई। जैसे वर्म का तो आपको डायमीटर पता है, वर्म व्हील का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे डिजाइनिंग प्रोसीजर भी आपका कंप्लीट होता जा रहा है। द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द वर्म व्हील इज गिवन बाई, आपको पता है एम बराबर क्या होता है, डी बाई टी, यानी कि डायमीटर इंटू नंबर ऑफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। तो डायमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू Z2। तो D2 क्या है आपका डायमीटर ऑफ द पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द वर्म व्हील, एम मॉड्यूल है, जबकि Z2 क्या है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ ऑन द वर्म व्हील, ओके। चलें, as seen in the figure the axial pitch of the worm should be equal to the circular pitch of the worm wheel, therefore px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर क्या होता है पाई m, और m बराबर होता है d बाई जेड, तो क्या हो जाएगा पाई d2 बाई Z2, ओके। बाद में देखेंगे आपका यहाँ पे D2 बराबर फिर से आपका m बाई टी से आपका D2 बराबर mz हो जाएगा, तो m इंटू Z2 हो जाएगा, तो Z2 से Z2 कैंसिल हो जाएगा, तो px इक्वल टू पाई m। तो ये रिलेशन तो आप इस पर गेट से ही करते आ रहे हैं, ये तो आपका जनरल कॉन्सेप्ट है कि p बराबर पाई m होता है, ठीक है। दैट मीन्स जो सर्कुलर पिच होती है वो आपका मॉड्यूल इंटू पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से दैट मीन्स इक्वेशन 20.2 एंड 20.4 से देखा जाए, 20.2 जो आई है क्या आई है, देखिए यहाँ पे L बराबर पी एक्स Z1n, ओके, और यहाँ पे 4 आई है पी एक्स बराबर पाई m। तो वैल्यू पुट कर देंगे पी एक्स की, तो क्या हो जाएगा L बराबर पाई m Z1, ओके। ये हो गया आपकी लेंथ आ गई यहाँ से, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए वेयर वन थ्रेड of the worm is developed in it becomes the hypotenuse of triangle as shown in figure 21.b, okay. So the base of this triangle is equal to the lead of the worm while the altitude is equal to the of the worm के equal रहेंगे। So there are two angles related to this triangle, namely lead angle and helix angle। lead angle and helix angle, तो lead angle क्या होता है पहले देखें। द lead angle जिसे हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, ये बाय मिस्टेक जी लिख गया है। द lead angle गामा इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द थ्रेड एट द पिच डायमीटर एंड अ प्लेन नॉर्मल टू द वर्म एक्सिस, यानी कि आपका जो आपका यहाँ पे प्लेन के जो नॉर्मल एक्सिस पे है, वर्म की एक्सिस है आपका, उसके प्लेन के नॉर्मल और जो टेंजेंट बन रहा है उनके बीच का जो एंगल होता है वो आपका यहाँ पे tan गामा कहलाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसे हम बोलते हैं लीड एंगल, ओके। तो यहाँ से आपका देखेंगे तो 20.1 और 20.5 से आप कह सकते हैं कि tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई m बाई Z1 इंटू पाई इंटू क्यू एम, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो tan गामा क्या आ जाएगा, Z1 बाई क्यू टेंट आ जाएगा, Z1 बाई क्यू आ जाएगा, ओके। ना आगे बढ़ते हैं, हेलिक्स एंगल देखें। द हेलिक्स एंगल साइज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट टू द थ्रेड एट द पिच डायमीटर एंड द एक्सिस ऑफ द वर्म, ओके। सो द वर्म हेलिक्स एंगल इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्म लीड एंगल, यानी कह सकते हैं कि गामा प्लस पाई बराबर क्या होगा, हमेशा पाई बाई 2 होगा, क्योंकि आपको क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो एक दूसरे के दोनों का सम क्या होगा, हमेशा पाई बाई 2 होगा, ओके। सो द हेलिक्स एंगल शुड बी लिमिटेड टू 6 डिग्री पर थ्रेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ साइज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वर्म शुड हैव एट लीस्ट 5 थ्रेड्स, ओके।
ओके, कम से कम आपके 5 थ्रेड्स तो होंगे ही होंगे। ओके, नाउ आगे मूव करते हैं। प्रेशर एंगल देखें, प्रेशर एंगल क्या होगा? द टूथ प्रेशर एंगल अल्फा इज मेजर्ड इन अ प्लेन containing the axis of the worm and it is equal to the 1/2 of the thread angle, full stop. It is illustrated in figure C. The pressure angle should not be less than 20 degree for a single and double start worms and 25 डिग्री फॉर द ट्रिपल एंड मल्टीपल स्टार्ट्स। ओके, यानी कि यहाँ से यदि आपका सेंटर डिस्टेंस निकालना चाहे ए बराबर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ d1 प्लस d2, जहाँ पे ए क्या होता है? दैट इज द सेंटर डिस्टेंस। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग 20.1 एंड 20.3 इन द इक्वेशन 20.8, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हाफ ऑफ एम क्यू प्लस Z2 वैल्यू पुट कर देंगे आपका। ओके, d1 बराबर क्या हो जाएगा? एम क्यू वन, और d2 क्या हो जाएगा? एम Z2 हो जाएगा, तो m कॉमन हो जाएगा, तो हाफ ऑफ एम क्यू प्लस Z2 हो जाएगा। ओके, व्हेन द वर्म व्हील इज रोटेटेड थ्रू 1 रिवोल्यूशन द वर्म विल कंप्लीट Z2 रिवोल्यूशंस इन द सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स फॉर डबल, देखिए सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स फॉर डबल स्टार्ट थ्रेड्स the number of revolutions of the worm will be Z2I2. So the speed ratio I is therefore given by I is equal to Z2 by Z1. Now आप यहाँ इसके बाद भी आपका there are 2 cases of worm gear drives in common use, namely single envelope and double enveloping. ओके, सो आज के लिए इतना ही। जो रिमेनिंग पार्ट है इसका हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन एनफ। सो थैंक यू।